अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे मुहर्रम उल हराम के हवाले से। 10 मुहर्रम जो है वो अमन से गुजर गया। सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ स्पीकर पंजाब असम्बली अपनी ही जमात से जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, आपको डिटेल्स बताएंगे और बात करेंगे क्रिकेट की। वुमेन क्रिकेट जो है उस हवाले से सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, इस हवाले से आपको अपडेट्स देंगे। और सरगोदा रेप एंड मर्डर केस के हवाले से अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लामिस सर सबसे पहले बताएं, मुहर्रम उल हराम का 10 मुहर्रम अभी जो है वो गुजरा है, तो सिक्योरिटी इंतजामात के बताएं कैसा रहा और सिक्योरिटी कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त ओवरऑल पूरे जी। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतज़ामात रहे, ठीक कोई है। नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पे आप पंजाब की अगर बात करें तो पहली मर्तबा हम्म। देखा कि वज़ीर दाखिला बिल्कुल ग्राउंड पे रहे, जी। मोहसिन नकवी। ठीक है। और वो जो है अदरवाइज़ भी ज़ाहिर है कि वो मुहर्रम के जुलूस में शिरकत करते हैं। लेकिन अब तो एक ज़िम्मेदार के तौर पे हम्म। वो मुतअद्दिद जो है मुकामात पे नज़र आए। ठीक है। मरियम औरंगज़ेब जो है सीनियर मिनिस्टर जो हैं, जी। वो वज़ीर आला के हदायत पर वो मौजूद रहीं ओके। ठीक है। फ़ील्ड में मौजूद रहीं मरियम औरंगज़ेब। हम्म। और उनके अलावा उज़्मा बुखारी जो हैं, वो तो कुछ दूसरे इज़लाअ में देखी गई हैं अच्छा। ग़ालिबन। ठीक है। टोबा, टेक सिंह और फैसलाबाद के एरियाज़ में, और वो लाहौर से बाहर देखी गई ठीक हैं। है। ठीक है? और यही मुहर्रम के एक हम्म। इंतज़ामात का जायज़ा सिक्योरिटी के हवाले से, लोगों के जो है ना वो इश्यूज़ के हवाले से। उसके बाद जो है सीसी पे लाहौर नज़र आए, ठीक है। बिलाल सिद्दीक़ कमियाना। और वो एक बड़े एक्टिव जो डीआईजी ऑपरेशन है हुँ। और फैसल कामरान, वो तो मुहर्रम और किसी भी तरह की सूरत हाल में वो फ़ील्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। जो हकीकत है। सही। वो ग्राउंड पे रहे और बड़ा जिसको आप कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से। हुँ। और देखें ये एक दोनों अतराफ़ से कोऑर्डिनेशन जब जी। तक नहीं होती और ताउन नहीं होता, एक हुँ। एसओपीज़ जब बना दिए जाते हैं कि ये मुकर्ररा औकात हैं, हुँ, हुँ। जो बाहमी रज़ामंदी से ही तय पाते हैं। ऐसे ही है। और फिर मैं सुन रहा था उनको, आगा ग़ज़ल बादशाह जो हैं, वो कह रहे हुँ। थे कि उनकी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई ग़ालिबन, बीबियाँ पाक दामन हाज़िरी के दौरान का ये वो बताते हैं। तो वो कह रहे थे कि जी हमने जो-जो उनसे डिमांड की सीएम हुँ। पंजाब ने, उससे बढ़कर सही। इंतज़ामात किए। ज़बरदस्त। ठीक है जी? ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल आपका हक है। हुँ। और ये भी ग़ालिबन ना मैंने कहते हुए उन्हें सुना कि उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा जी कि मेरे तो एक भाई का नाम हसन है अच्छा। और एक का नाम हुसैन है। सही। तो मुझे तो वैसे ही जो हुँ। है ना वो इन नामों से बड़ी अकीदत और मोहब्बत है। ठीक है। तो यही वजह है कि अब मेरे भाइयों के नाम भी उन हस्तियों के नामों पे हैं। ठीक है। तो इस तरह की गुफ्तगू वो हुँ। कर रहे थे। अच्छा, और ये भी कहा उन्होंने, आगा क़ज़ल बाश ने, कि इससे कबल किसी सीएम ने हुँ। इस हद तक ताउन नहीं किया ठीक है। और प्रैक्टिकली उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुँ। किया अपनी तमाम तर एक वादों और दावों पर, ठीक है। जितना इस दफ़ा हुआ। जी, जी। अच्छा, एक चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कि दूसरी तरफ से भी औकात कार की पाबंदी की गई। ठीक है। और जहाँ-जहाँ सिक्योरिटी चेक था, जहाँ-जहाँ वॉक थ्रू गेट्स थे, जहाँ-जहाँ जो है ना एक सिक्योरिटी बैरियर्स थे, उनको फ़ॉलो किया गया। हुँ। और जितने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे जी। उनको फ़ॉलो किया गया। यही वजह है कि स्मूथ जो हैं चीज़ें वो हुई और खैरियत से अशूरा जो है वो मुकम्मल हुआ। ठीक है। और लोगों ने जो है वो अपनी तमाम तर जो है एक प्रोटेस्ट भी किया। और जो भी एक इबादत का सिलसिला है और वो सारा किया। ठीक। इक्का-दुक्का वाक़यात हुँ। मेरा ख़्याल है कि डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अलामा साहब ने जो है ना वो बड़े ही नाज़ुक हुँ। हालात में उन्होंने एक अजीब-सी कोई गुफ्तगू कर दी, ठीक है। जिस पर अब जो है वो सुन्नी उलमा हुँ। वो काफ़ी सीख पा हैं।
ठीक है। वो गालिबन कुछ जवाद उनका नाम है, नकवी जो भी हैं। हुँ, वो पहले भी शायद इस तरह की कोई एक मुतनाज़ा हुँ, किस्म की वो बात कर देते हैं और ऐसे मौके पे जब एक तरफ एक बाहमी हम-आहंगी की बात की जाती जी, है बैनुल मज़ाहब और चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो है सूबे की, वो खुद पेश-पेश है जी, और बिलाल यासीन नज़र आए ठीक है। मुतअद्दिद मकामात पर। तो ये एक पैगाम है कि कितनी इम्पोर्टेंस है हुकूमत वक़्त के लिए भी इन अय्याम की और इस हवाले से एक जो एक्टिविटी है उसकी। ठीक है। कितना सीरियस लिया कि देखें, किसी मिनिस्टर ने कोई ग्राउंड के ऊपर जाके ये जो जितने मिनिस्टर हैं, मरियम हुँ, औरंगज़ेब, आज़मा बुखारी है, बिलाल यासीन है या कोई भी इवन सीएम पंजाब है, जी, ये कोई सिक्योरिटी ट्रेन्ड लोग नहीं हैं। ठीक इनको है। नहीं पता सिक्योरिटी के एसओपीज़ या हुँ, इनको उन्हीं रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स ने बताना है। इनको आईजी पंजाब ने बताना है, इनको जी, सीसीपी लाहौर ने बताना है, इनको डीआईजी ऑपरेशन ने बताना है, इनको इदारों ने बताना है कि ये फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। ठीक है। ये मॉनिटरिंग का निज़ाम है, ये जो है वो सीसीटीवी और सेफ सिटी कैमराज़ का हुँ, सिस्टम है, हुँ, इतनी फ़ोर्स जो है वो सिक्योरिटी के लिए तैनात है जी, और उसके बाद ये जो है ना मकामात हैं और ये जुलूस हैं, ये रूट्स हैं, उनको सिक्योर किया। ये सारा मगर एक अपनी फ़ोर्सेस के साथ हुँ, उनका जिसको आप कहते हैं कि हौसला बढ़ाने के लिए, जी, एक उनको जो है बैकअप करने के लिए, जी, एक मोटिवेशन के लिए, ग्राउंड के ऊपर फ़ील्ड में मैंने इस तरह कम देखा है ठीक है। कि सीनियर मिनिस्टर भी ग्राउंड पे मौजूद हैं, वज़रा हुँ, भी मौजूद है, ये सीएम के ऑर्डर पे और मेरा ख़्याल है अगर उनकी तबीयत का जो थोड़ा इश्यू चल रहा है कुछ अरसे से, वो ना होता तो शायद वो भी कहीं न खुद कहीं भी आपको फ़ील्ड में नज़र आती। ठीक है, तो मॉनिटर वो खुद कर रही थी, ज़बरदस्त। ठीक है? हुँ, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में फिर हम सबको भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना, जी, ठीक है? ऐसी सूरत-ए-हाल में और ख़ास तौर पे एक ऐसे मनसब पे जहाँ आप दावेदार हों कि आप बड़े कोई आलिम दीन हैं हुँ, और आपने जो है ना एक आगाही जी, जो है वो देनी है, आपने एक इल्म बताना है, हुँ, आपने चलें आपको शौक है हिस्ट्री पे बात करने की तो आपने तारीख़ मसख़ किए बगैर ठीक है। आपने बतानी है, ठीक जी, है? तो पॉइंट ऑफ व्यू में डिफ़रेंस हो सकता है लेकिन हुँ, बिलो द बेल्ट जो है वो एक अब्यूज़ करना, जी, वो बहुत खौफ़नाक मामला है ठीक है। और वो एक गलत हरकत हुई है, हुँ, जिसकी मज़म्मत भी की जा रही है। अब वो माफ़ियाँ भी माँगी जा रही हैं और इस तरह के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सैटेलाइट वो रिपोर्ट नहीं कर रहा मगर मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। ठीक है। इस्लामाबाद में भी जी, जी, मुज़ाहरा हुआ जी, है, जी। बहुत बड़ा मुज़ाहरा हुआ है और लाहौर में भी इत्तला है इस तरह की और दूसरे शहरों में। तो मामला जो है थोड़ा-सा और फिर बदकिस्मती ये है कि वो जो प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ, वो वज़ीर दाख़िला का ही प्लेटफ़ॉर्म, ओके, ये ठीक सबसे है? बड़ा और इश्यू ये है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक हुँ, तरफ अगर उनको क्रेडिट दिया जा रहा है कि मुल्क भर में उन्होंने अमन-ओ-अमान हुँ, के साथ चीज़ें जो है वो पाया तकमील तक जी, पहुँचाई, उनका क्रेडिट उनको जाता है। वो ग्राउंड पे मौजूद रहे, फ़ील्ड में मौजूद रहे, जी। लोगों से मिले, बावजूद इसके कि इतने रश में जाना हाँ जी। इतनी इम्पोर्टेंट प्रोफ़ाइल के साथ हुँ, जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो रहे फ़ील्ड में मोहसिन नकवी। ठीक है। एज़ ए इंटीरियर मिनिस्टर रहे सही, सेल में। सही। मगर दूसरी तरफ उन्हीं के एक नेटवर्क के ऊपर इस तरह का एक हुँ, नॉन सीरियस जी, कंटेंट भी जा रहा है। ठीक है। तो ये थोड़ा-सा तकलीफ़ दे अमर ज़रूर रहा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, वो बड़ा स्मूथली जो है वो मुल्क भर में ठीक है। एग्ज़ीक्यूशन हुई, जी। तमाम तर प्लान्स की और खैर वआफ़ियत के साथ हुँ, अशूरा जो है वो मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली की बात करें तो वो अपनी ही जमात से नाराज़ नज़र आते हैं, क्या माजरा है? मुझे लगता है वो भी नाराज़ हैं और कहीं न कहीं उनकी जमात में भी कहीं न कहीं अच्छा, अच्छा। नाराज़गी पाई जा रही है। अच्छा एक सादा-सी बात बज़ाहिर तो हुँ, ये दिखाई देती है कि वो ऑपोज़िशन को भी उतने ही मौके देते हैं। ठीक है। अच्छा माज़ी में मेबी इस तरह की रही भी है जी, एक्सरसाइज़ के इससे पहले सप्तान खान थे, उससे ठीक पहले है। चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर रहे। चौधरी परवेज़ लाई के दौर में भी थोड़ी-सी बैलेंस रही होगी जो चेयर है।
जी, जी। हाउस के साथ, अपोज़िशन के बेंचों के साथ भी और हुकूमती बेंचेस के साथ भी। मगर उसके अलावा ज़ाहिर है कि जैसे आजकल स्पीकर कौमी असम्बली थोड़ा-सा जी, जी, जी। जो है ना वो लताड़ रहे हैं हुँ, अपोज़िशन को, हुँ। उस तरह से मौक़े नहीं दे रहे और उनका रवैया थोड़ा-सा माज़ी जी, की निस्बत रूड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मामला ये है कि इन पे ऐतराज़ ये किया जा रहा है कि वो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है ना उनको बड़ा वो टाइम देते हैं और ओके। उनको अच्छा मेरे ख़्याल में तो देना चाहिए जी। और यही वजह है कि अपोज़िशन के बेंचेस से भी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए एक एतमाद, एक इत्मीनान और एक जो है ना जिसको आप कहते हैं कि एप्रिसिएशन आ रही जी। होती है। अच्छा, ये थोड़ा-सा हुकूमती बेंचेस को कबूल नहीं है। वो कहते हैं कि टफ़ टाइम इनको दिया जाए। ठीक है। अच्छा चलें, टफ़ टाइम दे लिए। एक कोई मामला है उनके हलके का, खुडियाँ का, हुँ, उसको साथ जोड़ा जाता है। टाइप एक खिचड़ी पकी हुई है। ठीक है। मगर मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे ऐवान में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान हुँ, शायद पहले नंबर पर होंगे जो वोटों के साथ ओके, इलेक्ट हुए हैं। ओके। फॉर्म 45 हुँ, के साथ वो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। ठीक है। मैं दोनों अतराफ़ की बात कर रहा हूँ। हुँ, उँगली उठ सकती है हर किसी पे जी। कि ये 47 है, ये 47 है। मगर मलिक अहमद ख़ान का मैंने हलका देखा है, मैं उस हलके हुँ, को भी जानता हूँ। ठीक है। मलिक अहमद ख़ान को आप आज़ाद खड़ा कर दें, हुँ, उसके सामने जो है ना, कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ओके, मलिक अहमद ख़ान के सामने। सही। जितना हलके में वो एक्टिव हैं और जितनी वो हलके की खिदमत करते हैं और जितना वो जुड़े रहते हैं हुँ, हलके के साथ। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक बाकायदा इलेक्टेड ओके, वो पार्लियामेंटेरियन, उसके बाद वो स्पीकर है। स्पीकर का रोल वैसे होता यही है, ठीक है। अगर तो कोई ईमानदारी हुँ, से हुँ, हुँ। आपने हाउस चलाना है और आपने जो है ना एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक चलाना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के चीज़ें हुँ, करनी है, फिर तो यही है, ठीक है। ठीक है? और अगर आपने इस चेयर के ज़रिए आपने अपोज़िशन से रिवेंज लेना है, तो वो इस एक चेयर के ज़रिए आपने जो है ना वो टफ़ टाइम देना है हुँ, और लोगों को ज़लील व रुसवा करना है, फिर एक अलग बात है। ठीक हो गया। ठीक है? तो एक तो मामला ये है। तो हाँ जी, वो जो है इस्लामाबाद ग़ालिबन गए हैं, मेरा ख़्याल है वो इस्लामाबाद से जब वापस पहुँचेंगे तो और अगले इजलास में सूरत हाल आपको डिफरेंट नज़र आएगी। ठीक हो गया। उसकी रीज़न है, हुँ, उसकी रीज़न है कि मैं दोबारा रिपीट कर जी। देता हूँ, कम लोग हैं पार्टियों में इस वक़्त ऐसे हुँ, जो अ, फ़ेवरेट हैं अपने हलकों में, ठीक है। ठीक है? और जिन्होंने हर हाल में अपनी सीट जीत के ही देनी है। ओके। और इस तरह के लोगों को मिला के ही पार्टियाँ बनती हुँ, हैं। इस तरह के लोगों की वजह से ही हुकूमतें बनती हैं, ठीक है। ठीक है? हुँ, अदरवाइज़ तो फिर मामला सबके सामने ही था, ठीक हो गया। गुज़िश्ता इलेक्शन का। हुँ, अच्छा पंजाब असेंबली में सीसीडी के खिलाफ भी बड़ा शोर मच रहा है। अच्छा सीसीडीज़ देखें, हुँ, मैं वो एक बात अपने मीडियम के हवाले से अक्सर करता हूँ जी, कि जो खबर देता है बाउंस भी उसी की होती है, ओके। जी, बिल्कुल। ठीक है? जो स्टोरी देता है ना, हुँ, जो जर्नलिस्ट, हुँ, उसी की खबर जो है वो एप्रिशिएट भी होती है, उसी की खबर ब्रेकिंग भी होती है, उसी की खबर बाउंस भी होती है। ठीक है। जिसने खबर ही नहीं देनी, जी, उसकी खबर बाउंस क्या होनी है सही है, और ब्रेकिंग क्या होनी है, ठीक है? बिल्कुल। मामला ये है, सीसीडी ने बहुत से ज़बरदस्त काम भी जी, किए और सीसीडी ने माफियाज़ को नत्थ हुँ, भी डाली। जी, सीसीडी की वजह से क्राइम में कमी भी आई, मगर कहीं न कहीं सीसीडी से ब्लंडर्स भी हो गए। जी। अब ये उसी तरह का मामला है जैसे हम पंजाब पुलिस की बात करते हैं तो अक्सर डीआईजी फैसल कामरान अपनी खुली कचहरी में हुँ, अपने ही पुलिस एहलकारों को उसी वक़्त अरेस्ट भी करवा रहे होते हैं, उनको हवालात में हाँ बंद भी जी। कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एफआईआर्स भी दे रहे होते हैं। हुँ, मगर वो जो चंद काली भेड़ें हैं, उनका मतलब पूरी लाहौर पुलिस या पंजाब फ़ोर्स नहीं है। ठीक है। ठीक है मिस? हुँ, तो चंद लोग हैं ना, ठीक है। कोई कोई करप्शन में पकड़ा जा रहा है, कोई पैसे हुँ, लेने में पकड़ा जा रहा है, कोई हाँ जी। मंशियात फ़रोशों की पुश्तपनाही में पकड़ा जा रहा है, जी, कोई जी। जुआ माफिया की पुश्तपनाही पे पकड़ा जा रहा है, कोई लोगों को ब्लैकमेल करने पे पकड़ा जा रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन में जो है वो झोल मारने पे पकड़ा जा रहा है, हुँ, कोई कब्ज़ा माफिया की जो है ना वो बैक करने पे पकड़ा जा रहा है। तो वो
जो चंद लोग हैं जिनको काली भेड़ें कहा जा जी। सकता है, वो पूरी फोर्स नहीं है। ठीक है। ठीक है मिस? हाँ जी। इसी तरह से एक तो चकवाल वाक़या हुआ, जी। उसके अलावा भी कुछ वाक़यात हुए हुँ। जिस पे ज़ाहिर है कि अब पूरा मीडिया और पंजाब सुहेल ज़फ़र चड्ढा की तरफ देख ठीक है। कि अब उसमें वो क्या नताइज जो हैं, हुँ। वो आते हैं। हुँ। उसमें ये है कि सीसीडी के खिलाफ मुतअद्दिद जी। तहरीके इस्तेहकाक जो है ना, वो पंजाब असम्बली के बजट इजलास के दौरान पुलिस और सीसीडी के खिलाफ हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानब से ये जमा कराई गई हैं। ठीक है। ठीक है जी? हुँ। और इसमें यह तहरीकों में पुलिस के रवैये, ओके। अख्तियारात के इस्तेमाल और मुख्तलिफ वाक़यात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जी। इन तहरीकों में। जबकि चकवाल की हानिया अहमद हुँ। और झंग की इशाल फ़ातिमा के केसेस भी शामिल हैं। ठीक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने कहा कि तमाम तहरीकों का जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि कौन से मामलात कार्रवाई के लिए जी। आईजी पंजाब को भिजवाए जाएँ। हुँ। ये बजट के दिनों की बात है। बजट इजलास के दौरान ईवान की बहस का बड़ा हिस्सा पुलिस से मुतल्लक शिकायत पर मरकूज़ रहा। ठीक है। अच्छा, अब देखें इन तहरीकों में चंद वाक़यात जो हैं वो हुँ। कोड किए गए होंगे, जी, जी, ठीक जी, है? जी, जी। और उसके बाद जो है ना, अच्छा ऐसे जो वाक़यात है ना मिस, जी। ऐसे जो तहरीक इस्तेहकाक में जिनको मेंशन किया गया, हुँ, उस हुँ, पे हुँ। मेरा ख़्याल है कि गैर जानिबदाराना ओके। एक कमीशन बनना चाहिए, जी। ठीक है? और एक ओवरऑल ही एक इस तरह का कमीशन बन जाना चाहिए जो इन मामलात की छानबीन करे। ठीक है। और जहाँ सीसीडी है या पंजाब पुलिस है या हुँ। लाहौर पुलिस है, जहाँ उनके हवाले से कोई गैर ज़िम्मेदारी, लापरवाही और कहीं न कहीं बदनीयती का अंसर हुँ, पाया हुँ, जाए, हुँ, हुँ। तो उस पे एक्शन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है? तो ये भी मामला चल रहा है। जी। अब ये भी मामला जुड़ा हुआ है वो पहले हुँ। वाले मामले के साथ, ठीक है। जो मैंने जैसे आपको बताया कि एक अजीब-सा माहौल बना दिया गया है कि जैसे ऑपोज़िशन तो एक साइड पे हो गई, बल्कि जब ऑपोज़िशन स्पीकर पंजाब असेंबली की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उस वक़्त जो है ना वो हुकूमती बेंच ज़्यादा सीख पा रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा बेचैनी पाई हुँ। जा रही होती है सही। और उन्हें ये लग रहा होता है कि पता नहीं ये कोई फ़िक्स मैच तो नहीं शुरू हो गया। ओके। अच्छा, ठीक है। तो बहरहाल फ़र्क ये है कि मलिक अहमद ख़ान जो हैं वो एक बाकायदा हुँ। क्वालिफ़ाइड जी। स्पीकर हैं और उन्हें अबूर है ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। ठीक है? जी। और वो हाउस को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुँ। चला रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़रमाइशी एक जो टफ़ टाइम है, जो हुँ। हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की आ रहे होंगे, हुँ। वो नहीं दे रहे, वो लोगों को मौका दे रहे हैं, जी, फ्लोर दे रहे हैं, जी। लोगों का कैथारसिस हो जाता है, लोग बात हुँ। कर रहे होते हैं। तो चलो, मुल्क का कोई तो ऐसा ईवान अ, हो हुँ। जिसमें एक बैलेंस पॉलिसी है, ठीक है। ऑपोज़िशन के राइट्स भी उनको दिए जा रहे हैं, हुकूमती बेंचेस को भी उसी तरह से अकोमोडेट किया किया जा रहा जा है। रहा है। तो ठीक है। इस तरह का मामला है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जो वीक शुरू हो रहा है, हुँ, हुँ। इसमें ये जो छोटी-छोटी जी, जी। चाँ-चाँ चल रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मुझे विमेन क्रिकेट के हवाले से बताएँ क्या चल रहा है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया? मिस एक तो जो है ना, आपको कितनी दफ़ा कहा कि वीमेन वीमेन क्रिकेट पे बात करनी छोड़ दें। अगर आप ऐसा कर लें, जी। तो यकीन करें कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन ये एक पार्ट है ना, इसको तो हम डिस्कस करेंगे। क्रिकेट सिर्फ़ पार्ट नहीं है, क्रिकेट हुँ। हॉकी कौमी खेल है, उसकी हुँ। बर्बादी के बावजूद क्रिकेट जो है, जी। वो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और हुँ। पसंद किया जाने वाला खेल है पाकिस्तान और इंडिया के जी। दोनों कंट्रीज़ में। फिर आप वेस्ट की बात करें तो उधर फुटबॉल जी, जी। ज़्यादा देखा जाता है। कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट के तो मैंने पहले भी बताया कि वेंटिलेटर पर है हुँ। पाकिस्तान की क्रिकेट। अब एक वही फिर बात बार-बार आ जाती है कि इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी। चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी, वज़ीर हुँ। दाखिला हैं मोहसिन नकवी, सेनेटर हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेज़िडेंट हैं हुँ। और आगे कहीं न कहीं पीएमशिप की ख्वाहिश भी हुँ। ओके। रखे हुए हैं। तो इतनी मसरूफ़ियत में हुँ। उन्होंने जो है ना वो कुछ लोगों पे पीसीबी की ज़िम्मेदारी डाल रखी है। हुँ। नाम हैं आकिब जावेद हैं, हुँ। वहाब रियाज़ हैं, अभी वो हेड कोच थे। वर्ल्ड कप से टीम आपकी बाहर होती जी। है और आप किसी को ज़िम्मेदार ही नहीं ठहराते। हुँ।
अब वो एक साहब हैं, वो कमेंट्री वगैरह करते हैं, वकार यूनुस के भाई हैं समथिंग। हुँ, वो उनकी मिसेज़ पता नहीं खेलती टीम में। अच्छा वो नहीं परफ़ॉर्म कर पा रही होंगी। हुँ, अब वो बेचारे आके रोज़ जो है ना वो एक व्लॉग करते हैं कि ओके। देखें तनकीद ज़रूर करें, हल भी बताएँ। हुँ, ओ भाई हल अगर हमने बताना है, हल अगर फॉरेनर क्रिकेटर्स ने बताना है, जी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हुँ, जिनका जो काबज़ है जी, पीसीबी पे, जिनकी ज़िम्मेदारी है, जिन्होंने हुँ, फ़िटनेस का तयन करना है, जी, जिन्होंने मेरिट के ऊपर प्लेयर्स को स्क्वाड का हिस्सा बनाना है, वो क्या कर रहे हैं? जी, हल अगर टीवी पे बैठ के लोगों ने बताना है और ऐसे यूट्यूब पे अगर हल बताना है, तो ये क्या कर रहे हैं? जी, इनको कहें घर जाएँ, हुँ, हम सब आपको हल बताना शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली कुछ ये नहीं हो रहा करोड़ों देखिए। रुपया जो हुँ, ले रहे हैं, ठीक है? तो वो बेचारे वो इस वक़्त ना बड़ा वो उनकी मुझे तरस भी आ रहा होता है कि वो उनकी मिसेज़ खेल भी रही हैं। अब वो जी, चाहते हैं कि वो परफ़ॉर्म नहीं भी कर रही, वो खेलती भी रहें, ठीक है, ठीक है? किसी तरह इन रहें हाँ, वो। और ये भी को कमेंट्री-शमेंट्री जिस भी लेवल की जी, क्रिकेट जी, की जी, इनको मिलती है पीसीबी से, वो करते रहें। तो इस तरह नहीं होता। ठीक है। ये जो है ना, किसी के बाप का खेल नहीं है। हुँ, ये पाकिस्तान का खेल है जी, और ये पाकिस्तान की टीम है। जी, ये ना यूनुस 11 है, हुँ, ठीक है? और ना ही कोई शेख 11 है, ना ही ये रियाज़ 11 है, ठीक है? ना ही आकिब 11 है। हुँ, ये पाकिस्तान 11 है, जी, ठीक है? तो जब ये पाकिस्तान 11 है, तो फिर आप तैयार रहें और बर्दाश्त करें हौसले से। हुँ, आप अगर मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप अनफिट दोनों तरफ ये जी, मामला है, दोनों तरफ ये मामला है, फिटनेस का मामला है। ठीक है। मेरी कुछ डॉक्टर से बात हुई हुँ, जिनको बुलाया गया दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान, हुँ, जिनकी जगह पे अब मेडिकल का हेड पीसीबी का लगाया गया समथिंग मुग़ल बाहर ठीक से है। बुला के। पता नहीं वो डॉक्टर हैं या नहीं, वो एक अलहदा बहस है। हुँ, तो मेरी उन लोगों से बात हुई है, हमें बताया गया है 80% प्लेयर जो हैं, जी, वो फिट ही नहीं है, ओह! वो फिट ही नहीं है। ये 80%, दोनों तरफ की सूरत-ए-हाल है। ओहो! ये मेंस की भी सूरत-ए-हाल है ओके। और ये फीमेल की भी वुमेन हुँ, टीम की भी सूरत-ए-हाल है और उससे बढ़कर ये कि जो फिट लोग हैं, हुँ, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। ओके, पर्ची चल रही है यहाँ हाँ पे जी, भी। और देखें एक टीम में एक आध पर्ची चल जाती है, ठीक है। एक टीम में एक आध पर्ची जी, चल जाती है। जी। 90% पर्चियाँ अगर आप हुँ, टीम हुँ, बनाकर हुँ, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट पे आप भेज ऐसे देंगे, तो जाती है। फिर तो यही होगा। हुँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये हो रहा है 2022 से तकरीबन ओए! पाकिस्तान के साथ। हुँ, 4 साल हो गए हैं। यही टोला है। हुँ, आप मेंस क्रिकेट ले लें, जी, मुसलसल हार है, मुसलसल शिकस्तें हैं। आप प्लेयर्स का वो निकाल लें सारा रिकॉर्ड, किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हुँ, लेकिन वही लोग खेले जा रहे हैं, हुँ, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, टीम में हैं। कुछ यानी कि चाचे, मामे, दामाद, ओके, भांजे ओके, ठीक है। भांजियाँ, इनमें कोटों में ये हुँ, टीमें बँटी हुई हैं। फिर ठीक है। इनको प्रॉब्लम होता है, फिर ये लोगों को हरासा करते हैं। अच्छा, कोई बात करता है, हुँ, ये हरासा करते हैं उनको। ओके, नोटिसेस भिजवाते हैं, चीज़ें करते हैं, हुँ, उनका उनका पीसीबी में दाखिला बंद कर देते ठीक हैं। है। उनके जो है ना वो गैर मुल्की दौरों के उनके एक्रेडिटेशन कैंसल करवा देते हैं। हुँ, फिर ये ओके, हरासमेंट पे उतर आते हैं। अपना एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी की तरफ ये आ ही नहीं रहे। जी, और ये तो मेरे हाथ दुआएँ कर रहे थे, या अल्लाह ये क्यों वर्ल्ड कप आ गया? ओए! ये किसी तरह निकले, जान हुँ, छूटे इससे, फँस जाएँगे। ठीक है? और फिर ये उसी टीम के साथ, हुँ, उन्हीं लोगों के साथ फिर ये अ, आगे बढ़ना शुरू कर जी, देते हैं और बेहतरी 0% रही है। जी। दिन-ब-दिन तबाही है, बर्बादी है। जो इमेज थोड़ा बहुत था जी। पाकिस्तान की क्रिकेट का दुनिया में, वो ख़त्म होता जा रहा है। और मुझे लगता है लोगों ने अब इंटरेस्ट लेना भी नहीं छोड़ तो दिया है। इंटरेस्ट है ही नहीं। हाँ, इनको लोग नहीं कहे, देख रहे। ये हुँ, करते हैं ना पीएसएल, ये जी। ग्राउंड भर के दिखाएँ ना टिकट के साथ। हुँ, टिकट इनका कोई नहीं खरीदता। ये हुँ, तो मुफ्त बुलाते हैं लोगों को। अच्छा, इनको कोई नहीं देखता। हुँ, कोई भी नहीं देखता इनको, यकीन करें। ठीक है। करे ना इवेंट कोई, जी, ठीक है? ये तो फॉरेनर प्लेयर बुलाते हैं, हुँ, उनकी वजह से थोड़ा बहुत लोग क्राउड को 2-4 हज़ार आ जाता हुँ, होगा। अब तो स्टेडियम खाली होते हैं इनके ठीक है। मैचेस में, हुँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। और इतना-इतना बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है जिन्होंने हुँ, डिलीवर किया है,
वो उनको ये पीसीबी के नज़दीक भी नहीं आने देते ठीक है। कि उनके आने से कहीं कोई टीम बेहतर ही ना हो जाए। हुँ, ठीक है? ये तो मुझे लग रहा है कुछ साज़िश हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। ओके। और बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था हुँ, मार्शल लॉ लग जाना चाहिए पीसीबी के अंदर। ठीक है। सिर्फ पीसीबी में मार्शल लॉ लगा दें, दे दें इनको, सही, फिर ठीक हो जाएगी क्रिकेट। बिठाएँ ला के किसी साहब को यहाँ पे, बिल्कुल। वो सीधा कर देगा तीर की तरह इनको। हुँ, अदरवाइज़ ये तो अभी गुड्डी-गुड्डी का खेल चल रहा है जी, और क्रिकेट की बर्बादी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही है। और अरबों रुपए का ज़िया हो रहा है। जिसका दाँव लगा, बस। वो कर रहा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अफ़सोसनाक वाक़या जो हुआ सरगोदा में, एक छोटी-सी प्यारी-सी बच्ची के साथ रेप और मर्डर केस जो हुआ, उस हवाले से बताएँ कि अब क्या अपडेट्स हैं? उसमें ये है कि ये मंतहा मुंतहा। जो बदकिस्मत बच्ची है 8 साला, उसके साथ रेप हुआ था हुँ, और वो सारा हमने वो एक इन्वेस्टिगेशन अब तक किया जो वो बताई थी कि किस तरीके से हुँ, उस बच्ची को ट्रैप करके उस दुकान की बालाई मंजिल पे ले जाया गया, वहाँ उसे रेप का निशाना बनाया गया, जी, फिर उसे ज़िबा कर दिया गया हुँ, और उसकी लाश जो है बोरियों के पीछे छुपा दी गई और प्लान ये था कि जब अंधेरा होगा तो फिर उसको ठिकाने लगा दिया ठीक है। जाएगा और ये एक अंधा कत्ल बन जाता। जी, क्योंकि वो जो सीसीटीवी थी वो तो सिर्फ़ गले के एक ही कैमरा मौजूद था नुक्कड़ में, सिर्फ़ वो बच्ची जाती हुई दिखाई दी है। ओके। उसके बाद वो बच्ची उस शॉप से बाहर नहीं आई। हुँ, तो और इससे पहले एक वाक़या इशाल फ़ातिमा वाला जी, हुआ, उसमें भी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। हुँ, लेकिन बदकिस्मती है कि वो जो है ना लवाहकीन जो हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, ओके। मेडिकल पर हुँ, और अब इस बच्ची का भी मामला ये है कि इसकी डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है। ओके। और अब तो मामला ये है कि वो जो सीसीडी ने मुकाबले में जो मारा है, जी, मेन मुल्ज़म मुबैना तौर पे, उसकी वालदा का बयान ये आया कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद हम चैलेंज करेंगे और कब्र कुशाई करवाएँगे ओके, दोबारा। ओके। कब्र कुशाई करवा के दोबारा हुँ, से एक जो मेडिकल का प्रोसेस है अच्छा, पोस्टमार्टम, वो हम करवाएँगे। वो ये कहती हैं कि मेरा बेटा उसमें हुँ, इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जो कि मुलाज़िम है, ये असल जो दुकानदार है, ये जी, उसका मामला है। ठीक है। अच्छा, अरेस्ट तो सारे करैक्टर हो चुके हैं, हुँ, हुँ, गिरफ्तार तो हो चुके हैं। जी, मगर ये है कि अब तयन होना बाकी है कि कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे ठीक है। और अच्छा उसमें अब ये हुआ है कि चूँकि ये हुँ, बड़ा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या था हुँ, और वो जो वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि ख़वातीन और बच्चियाँ मेरी रेड लाइन रेड है। लाइन है। तो अब ये मामला तो रेड लाइन का आ जी, गया। अच्छा, उम्मीद की जा रही थी कि शायद सीएम पहुँच पहुँच जाएँगी जी, सरगोदा, लेकिन वो मामला जो है उनकी तबीयत का भी हुँ, चल रहा है। तो उनकी हदायत पे उनके मामले ख़ुसूसी हैं शुएब मिर्ज़ा, ठीक है, वो पहुँचे हैं जी सरगोदा ठीक है। मंतहा मरहूमा बच्ची के हुँ, घर पे और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का पैगाम उन्हें दिया है जी, और ताज़ियत पेश की है उनकी। मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से मंतहा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत मामले ख़ुसूसी शुएब मिर्ज़ा का ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली 8 साला कम सिन हुँ, बच्ची मंतहा के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। हुँ, शुएब मिर्ज़ा ने गमज़दा वालिदैन और दीगर अहल खाना को हौसला दिया। मरहूमा मंतहा के दर्जात की बुलंदी और लवाकिन के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आला अफ़सोसनाक वाक़े पर कानूनी कार्रवाई खुद मॉनिटर कर रही हैं। ठीक है। ठीक है जी? जी, जो मैं बात कर रहा था, हुकूमत पंजाब मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। जी, मुलव्वस अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलाने के लिए मुतल्लका इदारे ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। हुँ, अलमनाक वाक़या की रोकथाम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है ठीक में है। शामिल है। शुएब मिर्ज़ा मामले ख़ुसूसी हैं। ये मरियम नवाज़ शरीफ की हुकूमत है। इस तरह के दरिंदा सिफ़्त लोगों की कोई जगह नहीं है। जी, कानून हरकत में आ चुका है और मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है। शुएब मिर्ज़ा, दुआ है आइंदा कोई मासूम बच्चा या बच्ची ऐसे हुँ, सफ़ाक जुर्म का निशाना ना बने। इंशाल्लाह। तो अब ये है कि वज़ीर आला जो है, हुँ, इस हवाले से काफ़ी कंसर्न और ज़ाहिर एक बात है कि इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है और चूँकि आज सोशल मीडिया का दौर है जी, और एक जो है वो हाई प्रोफ़ाइल केस है और
इशाल फातिमा जी। और जंग और सरगोदा मंतहा, हुँ, जी। ये दोनों बच्चियाँ हुँ, जो हैं, इनके हवाले से जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। हुँ, मेरा ख़्याल है कि विदिन 10 डेज़ जी, जी, दोनों के नताइज जो हैं वो बरामद होंगे ठीक है। कि किसमें कितना कसूर था हुँ, किसका और उसका अब अंजाम क्या होगा। ठीक है। अलबत्ता मंतहा केस के हवाले से ये पता चला कि इसकी तफ्तीश जो है वो हुँ, सीसीडी के हवाले कर दी ठीक है, ठीक है। और जो कि इशाल फातिमा केस में उनके जो लवाकिन हैं वो बार-बार हुँ, उनका ये डिमांड है जी, कि उसकी तफ्तीश भी सीसीडी के हवाले की ठीक है, और वो पुलिस पे मिसट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।